नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज भाजपा ने अपने 21 उम्मीदवारों की और सूची जारी कर दी है, जो यानी कि रोकी हुई थी। और उसके बाद यानी कि कहें कि जिस तरीके से उसका एनालिसिस करेंगे, आखिर जो ये उम्मीदवार उतारे हैं उनके क्या मायने हैं, क्योंकि लगातार इंतजार था। 12 तारीख तक नामांकन है और आज 11 तारीख को यानी कि भाजपा ने अपने 21 प्रत्याशी और मैदान में उतार दिए हैं। हालांकि अभी उम्मीदवार और भी बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार रोके हुए हैं। कोई लिस्ट नहीं आ रही है। अहिरवाल की जो सीटें हैं, बावल है, चाहे पटौदी है या फिर और अन्य सीटें हैं, लेकिन इस जो 21 उम्मीदवारों की भाजपा की सूची आई है, इसमें राव का दबदबा नजर आता है कि राव की कहीं ना कहीं चली है। जो एचआर न्यूज लगातार विश्लेषण कर रहा था, राव को 5 से 7 सीटें दी जाएंगी। कमोबेश एचआर न्यूज का विश्लेषण सटीक बैठा है। और अब चर्चा करेंगे जो टिकट जिनकी कटी है, या सिटिंग मंत्री थे, विधायक थे, उनकी टिकटें कटी है, उनके क्या मायने हैं। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है राजनीति विश्लेषक विनय यादव जी, साथ में है प्रवीण राव उर्फ बॉबी जी। सबसे पहले प्रवीण जी, आप ही की तरफ आ जाता हूं। भाई, जो आज टिकटें हुई है 21वीं की, आपके बावल, पटौदी, नारनौल, राव की पूरी चल गई। अब तो राव को कहीं ना कहीं मान लिया बीजेपी ने कि राव अहिरवाल में कद्दावर नेता है। मोहनलाल जी नमस्कार। मोहनलाल जी, बेसिकली क्या है कि बीजेपी के पास दक्षिण हरियाणा में पहले भी कैंडिडेट, पूरे हरियाणा में कैंडिडेट नहीं थे। सच्चाई तो ये है। और ये खट्टर साहब की जिद थी, क्योंकि ये इनको एक थाली में परोस के सीएम की कुर्सी थी, वो दी गई थी 2014 में। तो वो तो राजनीति को बड़ा हल्का लेके चल रहे हैं तब से। और ये उनकी जिद ही थी कि टिकट बंटवारे में लेके जो इनने सत्यानाश किया है पार्टी का। अब आप कह रहे हैं यहाँ की 4 टिकट दे दी। भाई, यहाँ की 4 टिकटें चलो पटौदी की मान सकते हैं, राव साहब की टिकट है, तो गुड़गांव जिले में एक ही टिकट हुई ना। यहाँ पे आप कह सकते हो कि कोसली की टिकट है, मगर कोसली मनोहर लाल जी ने अपना, भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रवि यादव थे, मगर मनोहर लाल जी ने अपने तुर्क के पत्ते और चाल और सब चल के कि भाई मेरा ओएसडी लड़ रहा है, अभिमन्यु भी, तो जी आपका भी लड़ेगा, मेरा भी लड़ेगा, किसी का भी उतार दो, और एक कमजोर कैंडिडेट दे दिया गया। नहीं, फिर भी चली तो राव की ना, वहां भी कौशली में देखिए राव का समर्थक। चलने वाली, सर सुनिए, चलने वाली बात ये होती है कि भाई ये 4 सीट आपकी है, आपने कैंडिडेट के नाम भेजे, ये कैंडिडेट उतार देंगे। जैसे कि मनोहर लाल खट्टर जी ने, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, ये जजपा के 6 या 7 8 आदमी ज्वाइन करवाए, 4 तो अभी ज्वाइन करवाए पार्टी के अंदर। और दादरी से सांगवान साहब के बेटे को, जो कि जेलर थे, उनका इस्तीफा दिलवा के उनको टिकट दिया। चलना इसे कहते हैं। चलना है, थोड़ी कहते हैं कि भाई मेरा कैंडिडेट है, ये करे, भाई इसको मत करो। अब वो देखिए आप। अरे भाई, वो तो राव साहब ने भी दिलाई है आज। नहीं दिलाई डायरेक्टर को, कृष्ण कुमार को। सर उन्होंने भी सर डायरेक्टर पद से सुनिए, इस्तीफा दिया है। सर सुनिए, सर मोहनलाल जी सुनिए, इतनी आसानी से टिकट नहीं मिली है। मनोहर लाल जी तो बनवारी लाल जी के साथ चिपके हुए थे। भाई बनवारी लाल को, जिसको मंत्रा, जिस जो 200 करोड़ का पैसे खा गया, और वो भी मात्र अपनी एक गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए, और जिसने 25 करोड़ तो रेवाड़ी जिले के थे, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मंत्री है, 25 करोड़ वहां से थे। 25 करोड़ रुपए का, इसको तो बर्खास्त करना चाहिए था। तो बर्खास्त राव, करने के बजाय अरे भाई, राव तो सुनिए बर्दाश्त सर, नहीं कर पाए भाई, राव तो सर बर्दाश्त नहीं सर कर पाए सुनिए, ना। सर सुनिए ना, सर सुनो तो सर, आप बीच में बोल देते हो सर आप। राव ने बर्दाश्त क्या किया? जब वो भ्रष्टाचार के अंदर था, पूरा बावल विरोध कर रहा था। बावल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप किस दिन जाइए, सर्वे करवा के लाइए, 90% लोग इसके मुखालफत में थे, मगर मुख्यमंत्री जी अड़े हुए थे। अगर बावल की सीट डिक्लेयर करनी थी तो आज ये आखिरी घंटे में क्यों डिक्लेयर करी है? इसको पहले लिस्ट में करते ना। मगर वो कहीं ना कहीं में बनवारी लाल जी के लिए अड़े हुए थे। अब वो भाई बनवारी लाल जी का जो क्या क्या नाम घोटाला, वो इतने बड़े लेवल का है कि वो कब तक, कहां तक बचाते हैं। हाँ, अब ये है कि ये टिकट ना मिलने से बनवारी लाल जी के जेल जाने के दरवाजे खुल गए हैं। अब इस बात की जरूर खुशी है बावल में, लोगों को बहुत खुशी है। टिकट बनवारी कटने के बाद मेरे पास ही कम से कम 100 से ज्यादा फोन आए होंगे
कि जी कुछ तो न्याय मिला, हमें भ्रष्टाचारी से मुक्ति मिली। तो अब भी मेरी जिनसे चर्चाएं हुई बात यही कि भाई यही गया कि मेरे भाई एक डॉक्टर गया, दूसरा डॉक्टर आया, मगर इस बार आपका सतर्क रहना शुरू से ही। डॉक्टर की लगाम इतनी ढीली मत छोड़ना, अगर जीत जाए तो लगाम इतनी ढीली मत छोड़ना कि डॉक्टर फिर पता चला कि एक और बनवारी लाल पैदा हुए। लेकिन लेकिन देखिए देखिए नारनौल से भी दिलाने में कामयाब हुए, पटौदी से भी अपने समर्थक को दिलाने में कामयाब हुए। भाई नारनौल से एडीओ को तीसरी बार टिकट दिला रहे, बिमला को पटौदी से दिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कौशल से दिला दी, तो कहीं ना कहीं राव का दर्जे पर काम करा। ये मान रहे कि विरोधियों को कहीं ना कहीं राव ठिकाने लगा चुके हैं। सर सुनिए ना, नारनौल में कैंडिडेट कहाँ है बीजेपी के पास? अब आप राह चलता कोई कैंडिडेट लिया, अब रेवाड़ी के कैंडिडेट को आप कैंडिडेट कहेंगे क्या? जो कोसली में मुंह दिखाने लायक नहीं है उसको मनोहर लाल जी ने रेवाड़ी शिफ्ट कर दिया। तो क्या आप रेवाड़ी के कैंडिडेट को आप बीजेपी का पार्टी कैंडिडेट कहेंगे क्या? कहीं फाइट में आपको नजर आ रहा है क्या? वो तो सिर्फ अपने मंदिर मस्जिद की परिक्रमाओं पे लगे हुए हैं, जैसे मंदिर मस्जिद से वोट मिलेंगी सारी। चलिए चलिए कभी विनय जी को जोड़ लेते हैं, कभी शनि मंदिर, कभी कौन सा मंदिर। वीडियो बड़ा हो जाएगा रात का। विनय जी अब तो मान गए एचआर न्यूज का विश्लेषण सही था, जो हम कह रहे थे 5 से 7 टिकटें राव साहब की मिलेगी, हाथ धराया जाएगा। अब आपको भी लग गया होगा कहीं ना कहीं हम जो सही कह रहे थे, अब तो धर दिया राव का हाथ। देखिए मोहनलाल जी, 5 सीटों की तो चर्चा पहले भी चल रही थी, लगातार आपके चैनल पे इस विषय में कई बार चर्चा होगी। मगर राव साहब ने जिस तरह से लास्ट में जो तलक तेवर दिखाए हैं, उनकी बातों को मानना पड़ा। पर इसमें सबसे बड़ी बात एक ये है, अगर राव साहब की जो फर्स्ट प्रायोरिटी की जो लिस्ट थी ना, आधे कैंडिडेट को उनको टिकट नहीं दी गई। अब मजबूरी में जो सेकंड प्रायोरिटी के कैंडिडेट थे, आधों को उनको टिकट दी गई। चाहे आप बावल की बात करें, चाहे आप कोसड़ी की बात करें, और भी अन्य गुड़गांवा की है और कई जगह हैं जैसे भी, ठीक है जी। हाँ, पटौदी से अपनी खास समर्थक हैं, उनको टिकट दिलाने में कामयाब हो गए, जो राव साहब की पहली लिस्ट में था। अब बात कर रहे थे वो भी भाई रेवाड़ी के कैंडिडेट की। अब राव साहब ने बनवारी लाल को इसलिए विरोध, चलो टिकट नहीं लेने दी कि उनका भ्रष्टाचार में आरोप थे। पर क्या आगे अब रेवाड़ी विधानसभा में जो चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी की टिकट से, राव साहब उनका स्वयं पर्चा भरवाने गए। अब उनके इर्द गिर्द जो कंपेनिंग कर रहे हैं वो भी तो कई भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त है, उनके ऊपर भी तो खुद उनके पार्टी के नेताओं ने उंगलियां उठाई है। बात में नगर परिषद की कर रहा हूं, तो क्या वो चुनाव प्रचार में रहेंगे या उनसे दूरी बनाएंगे? अब राव साहब भी उसी मंच पे दिख रहे थे कल टिकट के फार्म पे, और उसी मंच के ऊपर वो दिख रहे थे जो राव साहब के समर्थक मानते हैं कि हमने गलती की आरेवाड़ी की जो मिनी संसद थी उसमें टिकट दिलवाने के अंदर। फिर दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अब जिनको टिकटें दिलवाई है उनमें से कितने कैंडिडेट को जनता एक्सेप्ट करती है और कितनों को राव साहब अपने दम पर जिता पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती। हाँ, ये खुशी की बात है अगर राव साहब ने भाजपा के अंदर जो अपने विरोधी थे उनको ठिकाने लगाने में पूरा प्रयास किया और वो उसमें बहुत हद तक सफल भी रहे। लेकिन देर है दुरुस्त है, राव की चली तो सही ना भाई, एंड में भाई आप खुद मान रहे दबाव, राव का भी दबाव था क्योंकि नरवीर ने देखिए हिम्मत दिखाई थी तो अपनी टिकट लेने में कामयाब रहे। तो राव को भी लगा कि यार मौका है, अगर आप अब नहीं करोगे तो कब करोगे। तो यही तो जो 4 सीट की मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि ये राव खेमे में जाएगी, बीजेपी कैडर में जाएगी। लगातार आप भी कह रहे थे कि भाई भाजपा अब शायद मुश्किल दे, लेकिन अब तो बावल भी दे दी, पटौदी भी दे दी, नारनौल भी दे दी, और आपके कौशली और कहे पहले दे ही चुके, अटली पहले दे ही चुके उनकी बेटी को, और कहीं ना कहीं और भी सीटों पे हाथ धरवाया गया है। तो अहिरवाल में मतलब भाजपा को एहसास हो गया कि राव को छेड़ना बहुत बड़ी गलती हो गई। बिल्कुल मोहन जी, इस चीज का तो एहसास रहा है। राव साहब का जो दबाव था, नरवीर का भी वही दबाव काम आया, राव साहब का भी वही दबाव काम आया है। और आप देखें नरवीर भी अब कोई राव साहब का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो जिस तरह से अब राव नरवीर के भाषण आ रहे हैं, वो राव साहब का नाम ले रहे हैं, उनका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं राव साहब का भी, वो नरवीर का। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब चुनाव जीतने के लिए सारे नेता हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने राव साहब का फोटो भी अपने नरवीर ने अपने होर्डिंग्स है, बैनर उनके ऊपर लगाया हुआ है आज के समय में। अब सबसे बड़ी क्या, जो नए कैंडिडेट को चुनौती टिकट मिली, अहिरवाल के नेताओं को समझ में आ गया कि आपसी लड़ाई में हमारा अहिरवाल का नुकसान होगा। देखिए मोहनलाल जी, नुकसान तो अहिरवाल का अब भी होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के जिनकी कैंडिडेट्स की टिकट कटी हैं वो सब अपने घर में बैठ गए हैं। अब जनता भी उनको मूड को नहीं समझ पा रही है कि वो क्या निर्णय लेंगे, कहाँ किसकी मदद करेंगे। अब नए कैंडिडेट्स को टिकट मिली है, जैसे आप बात करें तो कोसड़ी की करें, बावल की करें,
और अटेली की करें तो सब नए कैंडिडेट्स हैं हर जगह। तो आधे कैंडिडेट पुराने रिपीट हैं राव साहब के और आधे नए किए गए, तो उससे भी एक चुनौती अभी बनी हुई है। आगे राव साहब कितना दम दिखाते हैं, राव समर्थक किसके उसमें जाएंगे, सुनील मूसेपुर की टिकट कटी रेवाड़ी से, ये दर्द भी राव के जो खास समर्थक है राव खेमे में आज तक बरकरार है। अब वो क्या डिसीजन लेंगे, कौन किसकी मदद के लिए जाएगा, उस पर भी भविष्य डिपेंड करता है। अब चुनाव आप जब नामांकन होने के बाद नामांकी होंगे तो उसके बाद चुनाव किस दौर के अंदर चलेगा और क्या सिनेरियो सेट होगा। चलिए चलिए, आखिरी सवाल बोबू जी अब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आज सतीश यादव ने आप पार्टी ज्वाइन कर ली, क्या अब चुनाव का, अहिरवाल के चुनाव का सिनेरियो बदलता हुआ आपको नजर आ रहा है कुछ, कि अब राव खेमे की भी टिकट हो गई, अभी कांग्रेस की बाकी है, मान लो एक बावल की, पटौदी की या नारनौल की, लेकिन अब तकरीबन पिक्चर क्लियर हो गई है, तो अब आप मानते हैं सिनेरियो अहिरवाल का बदल रहा है? मोहनलाल जी, आपसे कल भी चर्चा हुई थी कि सतीश का टिकट लेना या इंडिपेंडेंट लड़ना मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि रणधीर सिंह कापड़ीवासी अभी फिलहाल घर बैठे हैं। रणधीर सिंह कापड़ीवासी का रुख किस तरफ होता है। रेवाड़ी का इलेक्शन उस दिन उठेगा या उस दिन करवट लेगा जिस दिन रणधीर सिंह कापड़ीवासी की जो सपोर्ट है वो सामने आएगी कि उनको किसको सपोर्ट है। अरे भाई, सतीश ने अगर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है तो भाई कहीं ना कहीं तो इनके अंदर खाली बात हुई होगी ना, चर्चा तो लगातार हो ही रही थी कि भाई कापड़ीवास जी को भी पीड़ा, उनकी टिकट कट गई, तो बोला भाई अब सर सुनिए, सर चर्चा, सर इलेक्शन चर्चा ठीक है, चर्चा चलती है इलेक्शन में, मगर इलेक्शन के अंदर जब तक सीधी सपोर्ट नहीं आती है, वर्कर नहीं जुड़ता है, किसी का वर्कर नहीं जुड़ता है, वोट ट्रांसफर नहीं होती है। जिसकी वोट है कापड़ीवास जी अगर किसी को आके खुल के समर्थन में आएंगे, समर्थन में साथ चलेंगे, तभी तो वोट ट्रांसफर करवा पाएंगे ना, तभी तो इलेक्शन काटेगा उतरेगा। ऐसे ऐसे कयास लगाने से तो कई वर्कर है वो कयास लगा जिनकी सतीश से चिढ़ते होंगे और उनकी सतीश से वोट नहीं देंगे, वो कप्तान साहब को वोट दे देंगे। जो दोनों चिढ़ते होंगे वो सन्नी को वोट डालाएंगे। उसमें तो जो लीडर है उसको सामने आके लड़ना पड़ता है, नहीं भाई मैं कह रहा हूँ यहाँ वोट डालनी है। तो अभी आपका साफ तौर पे ये कहना है, मतलब जब तक कापड़ीवास के पत्ते नहीं खुलेंगे, मतलब अभी सिनेरियो नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा सर। अभी तो चुनाव का ही रुख लेगा। अभी तो बहुत दूर है, अभी हाँ चुनाव काफी रुख लेगा। फिलहाल जो आप देख रहे हैं फिलहाल अभी कि कप्तान साहब बड़ा इजी गोइंग चल रहे हैं और बड़ा इजी गोइंग सीट लग रही है उनकी। ये आप देखेंगे आज 10-11 तारीख है, 20 तारीख के आसपास कप्तान साहब के पसीने आ जाएंगे। पसीने आएंगे? हाँ बिल्कुल, 20 तारीख पसीने आ जाएंगे सर। क्योंकि अभी तक तो क्या है कि सब कैंडिडेट लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण जी को वो मनाने का प्रयास कर रहे हैं मगर एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे हैं, ना शहर में एक्सेप्टेंस हो रही है। तो कुछ हाथ पांव जोड़ेंगे, कुछ बड़े लीडर आएंगे और झूठ बोले जाएंगे और झूठे वादे किए जाएंगे अहिरवाल से। अब कौन कितनी भारी झूठ बोलता है, कितनी बड़ी झूठ बोलता है, ये डिपेंड उसके ऊपर है। अब पहले तो लंदन बना रहे थे रेवाड़ी को, अब ये उसको न्यूयॉर्क बनाएंगे या वाशिंगटन बनाएंगे या उसको लग्जमबर्ग बना। एक शहर है यूरोप का जो सबसे बढ़िया शहर है, मैं बहुत पसंद करता हूँ, कई बार गया हूँ लग्जमबर्ग। यूरोप का सबसे शानदार शहर है, सबसे सुंदर खूबसूरत शहर है। तो ये अब ये हो सकता है कि उसको अब ये पेरिस और ये आपका सब छोड़ छाड़ के इसको अब रेवाड़ी को लग्जमबर्ग बनाए, क्या क्या झूठ बोलते देखो आप। चलिए, आपसे आखिरी सवाल अब ये बता दीजिए, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है सतीश ने, तो कुछ बेनिफिट मिलेगा आपको? बस इतना ऐसा, हाँ या ना में? सतीश जी को सर बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, अगर कापड़ीवास और समर्थन करते तो डबल पिछला सर सुनिए, पिछला जो लोकसभा का इलेक्शन था वो कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने मिलकर लड़ा था। तो मिलकर लड़ा था, तो अब जो है तो आम आदमी पार्टी की चाहिए भाई। 2000 वोट हो रेवाड़ी में जी, 2500 वोट हो, मगर 2-2500 वोट छोटा इलेक्शन तो बड़ा मायने रखता है। लोकसभा मायने रखता मगर फ्लड मायने रखता है, और फिर एक उससे मोमेंटम गेन होता है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के जो वोटर है वो शहरी वोटर है, ग्रामीण वोटर नहीं है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो वो 2000 वोट ऐसा लगता है कि हवा बनाते हैं। कितना इजाफा होगा, कितना इजाफा हो सकता है? सर इजाफा बिल्कुल इजाफा होगा। आम आदमी पार्टी में निश्चित तौर पे एक से एक बढ़िया वक्ता है। अब देखते हैं यहाँ पे वक्ता कौन आता है, कौन अपनी पार्टी का किस प्रकार से अपना जो क्या नाम है रोड मैप है वो रखता है, डिपेंड उसके ऊपर है। और कितना सतीश कुमार जी कैश कर पाते हैं,
डिपेंड उसमें। कितना कैश कर पाते हैं विनय जी? देखिए समय का अभाव है, अब आप बता दीजिए, यही सवाल आपसे। सतीश जी ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, क्या सिनेरियो बदलेगा आपको लगता है? अब तक निर्दलीय की थी, वे निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन अब पार्टी सिंबल है तो जाहिर है कहीं ना कहीं सिनेरियो बदलता नजर आएगा आपको। देखिए मोहन जी, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से सतीश को एक बेनिफिट तो हुआ है, अब उनको सिंबल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा जी। सिंबल उनको पता है, लोगों को भी बता सकते हैं, उनके बैनर पोस्टर पहले छप जाएंगे। और आम आदमी के जो वर्कर हैं, चाहे वो कितने भी प्रतिशत में है, वो उनको एक टीम मिलेगी उनके साथ काम करने के लिए, तो ये बेनिफिट उनको जरूर मिलेगा। मगर इसके साथ एक नुकसान भी हो सकता है उनको। नुकसान ये हो सकता है कि वो पार्टी सिंबल पे हैं, तो जो लोग निर्दलीय होने के बावजूद उसका साथ दे रहे थे, जो भाजपा से नाराज लोग थे, अब उनको भी सोचना पड़ेगा अब सिंबल पे आने के बाद अब उनको डिसीजन क्या लेना है। अभी बात करें कापड़ीवास की, कापड़ीवास जी जब तक नाम वापसी नहीं होगी तब तक घर ही बैठे हैं। सतीश खोड़ा गए, अरविंद गए, सब शांत हैं। और सबसे बड़ी शांति है रामपुरा हाउस के समर्थकों के अंदर, वो कितना साथ देते हैं पार्टी कैंडिडेट का, या वो सन्नी जो राव साहब के चुनाव में लोकसभा के में अकेला था, जो साथ लगा हुआ था भाजपा की तरफ से, भाजपा ज्वाइन की थी उसने नई नई, उसकी तरफ कितना राव साहब का वोट पलायन करता है, जो सन्नी को फेवर करके उसको वोट देगा। तो उस पर भी डिपेंड करेगा चुनाव का रुख। अब सन्नी कितना वोट गेन करता है और सतीश यादव से आम आदमी को कितना फायदा मिलेगा। मगर अल्टीमेटली बात क्या है, अब मतदाता पशोपेश में आ गया आम आदमी ज्वाइन करने से। जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज था, अब वो अब किधर का रुख करेगा और किसके फैसले लेगा। एक बात क्या है, अभी तक कैप्टन का चुनाव इसलिए पल आप याद कीजिए, 2 पार्षद ऐसे हैं शहर में जो भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़े थे, वो खुल्लम खुल्ला चिरंजीव की स्टेज पर देखे जाते हैं, उनकी सभाओं में और उनके साथ रहते हैं, प्रोग्राम भी उन्होंने अपने वार्ड में करा दिए। अब भाजपा के सिंबल पे जो कुछ, एक तो बहुत कम पार्षद जीते थे, अब चुनाव की फाइट जब आएगी तो जो शहरी निकाय के मुद्दे वो भी विधानसभा में हावी रहेंगे, क्योंकि लोगों को उन चीजों से ज्यादा सरोकार है। लोकसभा में ये मुद्दे ज्यादा दूर रहते हैं, मगर विधानसभा के चुनाव में ये मुद्दे नजदीक हो जाते हैं कैंडिडेट के साथ। 10 साल लगातार भाजपा का शासन रहा है, तो लोग सवाल उनसे भी करेंगे, आपने लोगों के लिए क्या सुविधाएं दी और किस तरह का आपने सुशासन सरकार ने दिया। चलिए मेन मेरा सवाल है, कापड़ीवास के पत्ते पे टिके है अभी भी सब कुछ। देखिए बॉबी राव जी तो ये मान रहे हैं कि कापड़ीवास क्या पत्ते बिल्कुल टिके हैं, बॉबी राव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बदलेगा खाली एक कापड़ीवास नहीं, रामपुरा हाउस के जो समर्थक हैं, इंद्रजीत के जो निजी समर्थक हैं, उनके ऊपर और कापड़ीवास के ऊपर अभी चुनाव टिका हुआ है। अब वो किस करवट लेंगे और वो कहां जाएंगे, उसके ऊपर भी बहुत आगे का डिपेंड करेगा। बॉबी जी ने अंगली उठा दी। बॉबी जी चलिए सर एक बात पे चुनाव और टिका हुआ है। विनय भाई कह रहे हैं कि रामपुरा हाउस के वर्कर के कहा जाएंगे, क्या बात है, बिल्कुल एग्रीड, बिल्कुल ठीक बात है। मगर जिस प्रकार से कप्तान साहब और चिरंजीव राव रामपुरा हाउस में या राव साहब के बारे में शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से तो लगता नहीं कि रामपुरा हाउस के वर्कर्स का सॉफ्ट कॉर्नर कप्तान की तरफ होगा। तो ये तो क्लियरली कट इंडिकेशन है, जितनी वो ज्यादा जी भर के गाड़ियां बकेंगे, उतना ही वो टिल्ट या तो बीजेपी की तरफ जाएगा, या फिर जो जैसे कह रहे हैं विनय भाई सन्नी या सतीश, भाई सतीश की तरफ वैसे नहीं जाना, सन्नी की तरफ, या फिर आप देख लो कि भाई बीजेपी की तरफ, या तो बीजेपी वापस लौट। चुनाव में तो बॉबी भाई आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं विनय जी। सर आरोप सर सुनिए, सर सुनिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं, आप किसी पे निजी उंगली उठाएंगे या बोलेंगे तो वर्कर सहन नहीं करता है। वर्कर हमेशा अपने लीडर के लिए लड़ता है। अरे वो तो सभी के वर्कर बोलते हैं भाई, वो तो चुनाव के अंदर सर चुनाव अगर वोट लेनी है तो आप किसी लीडर को गाड़ी बक के उसकी वर्कर की वोट आप नहीं ले सकते। चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही है विनय जी, समापन कीजिए। अब आपको क्या सिनेरियो लग रहा है? देखिए बॉबी भाई कह रहे हैं अगर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, छींटाकशी होगी और सीधा उनके नेता को, आका को आप कुछ बोलेंगे तो वो प्रभाव पड़ेगा। क्या कोई सा नेता बकस रहा है एक दूसरे को? क्योंकि उनको भी जिताना है, उनको भी वोट चाहिए। देखिए मोहनलाल जी, अगर भाजपा के सीनियर नेताओं की तरफ ज्यादा छींटाकशी रहे तो वो ज्यादा बेनिफिट करेगा कांग्रेस के प्रत्याशी को, क्योंकि आप सरकार को तो कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लगातार 10 साल से शासन है सरकार का, उनको आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, रेवाड़ी नगर परिषद को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। मगर सिटिंग जो सांसद हैं, जब उन्होंने अपना दम पार्टी में दिखाया, अगर उन पे डायरेक्ट छींटाकशी होगी तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है तो नेगेटिव इफेक्ट भी होता है।
अब वो डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव गेन कितना कर पाते हैं उनपे छीटाकशी करके, और नेगेटिव उनको कितना असर पड़ता है, ये डिपेंड करता है आने वाले समय के ऊपर। चलिए, आप मानते हैं मतलब 3-4 दिन के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी, नामांकन हो जाएंगे, बिल्कुल, नाम वापसी तक तस्वीर साफ हो जाएगी। उसके बाद चुनाव का असली रुख तो तभी पता चलेगा अब कौन कैंडिडेट कितनी मेहनत करता है, किस तरफ उसका चुनाव का रुख जाएगा। बहुत अच्छी बात, ये अच्छी आपने डिबेट करी, तमाम आप दोनों मेरे साथ जुड़े। लेकिन चलते चलते बता देते हैं कि अब चुनाव धीरे धीरे अपना रूप लेता जा रहा है। 1-2 दिन में शायद, क्योंकि कल लास्ट डेट है 12 तारीख तक के नामांकन हो गए, और कांग्रेस के भी उम्मीदवारों की कल या परसों तक लिस्ट आ जाएगी, और उसके बाद एक नया चुनावी समीकरण बनेगा। और एचआर न्यूज अपील करता है तमाम दर्शकों से, आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको इसी तरीके से विश्लेषण दिखाएंगे और आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे। तमाम टिकटें एक बार वितरण हो जाए, आपको गुरुग्राम, बादशाहपुर, तमाम हर जगह का, रेवाड़ी का, बावल का अलग अलग विश्लेषण आपको इसी तरह दिखाएंगे। उम्मीदवारों की क्या स्थिति है, कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, कौन किसको मात देगा, कौन क्या किस तरीके का चुनाव लड़ेगा, तमाम स्थिति से अवगत कराएंगे। आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अपडेट पे आएंगे नए के, तब तक के लिए नमस्कार।